इंटीग्रल ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स आता है इंटीग्रल ऑफ 0 से a बाई 2 और यहाँ पर एफ एक्स प्लस 0 से a बाई 2 एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये लिख सकते हैं कि कभी कभी यूज हो जाता है इसलिए लिखा है। जैसे देखो ये दोनों क्यों सेम आ रहा है, RHS है हमारे पास, RHS का ये जो क्वांटिटी है यानी कि 0 से a बाई 2 एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स में, ठीक है, a माइनस एक्स को अगर हम लोग t मान लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a का तो डिफ्रेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, माइनस x का डिफ्रेंशिएशन dx इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर आ गया है तो dt रहेगा, ठीक, यानी dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt, राइट। तो इसमें पुट करो तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ t dt, ठीक है, और लिमिट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पर t इज इक्वल टू a आ जाएगा, राइट, और x इज इक्वल टू a बाई 2 पर t इज इक्वल टू a माइनस a बाई 2 यानी a बाई 2 आ जाएगा, है ना, ये इज इक्वल टू तो ये आएगा, और माइनस साइन लग गया, माइनस हटाएंगे तो इंटरचेंज कर देंगे, लिमिट उल्टा कर देंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाई 2 से a एफ टी डी टी। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, वेरिएबल को t रखो x रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको लिख सकते हैं फिर इंटीग्रेशन ऑफ a बाई 2 से a एफ एक्स डी एक्स, ओके, और इसको यहाँ पुट करो तो 0 से a बाई 2 से a एफ एक्स डी एक्स, तो ये ओवरऑल यही देगा ना, इसी का तो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे ब्रेक किया हुआ, है ना, 0 से a बाई 2 से a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो उसको हम फिर ये लिख सकते हैं, समझ आया। कहाँ 0 बाई a बाई 0 से a बाई 2, इसको लिखेंगे ना, इसको लास्ट प्रॉपर्टी से a से लेकर c1 तक, a से लेकर c तक, मान लो c है एफ एक्स डी एक्स, प्लस c से फिर b तक एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, a से b तक, a है हमारा यहाँ 0 और ये a से b तक एफ एक्स डी एक्स, यही तो लिख सकते हैं, तो यही तो लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है ना, तो ये एक प्रॉपर्टी है, इसको नोट करो। टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 से 2, देखते हैं 0 से, ये क्या है, 0 से 1 के बीच में एक्स स्क्वायर लेना है, 1 से 2 के बीच में रूट एक्स लेना है, यानी इतना इज इक्वल टू हो जाएगा 0 से 1 एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 से लेकर 2 तक रूट एक्स डी एक्स आ जाएगा ना, इसका क्या आएगा, एक्स क्यू बाई 3 0 से 1 प्लस इसका क्या आएगा, एक्स का पावर 1 बाई 2 है, 1 बाई 2 प्लस 1, एक्स का पावर 3 बाई 2 2 बाई 3, 1 से लेकर 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 इंटू 2 का पावर 3 बाई 2, 2 का पावर 3 बाई 2 माइनस 2 का पावर 1 का पावर 3 बाई 2, ठीक है, ये हो गया 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3, 2 का पावर 3 8, 2 रूट 2 आ जाएगा ना, 2 रूट 2 आएगा ना, 8 का पावर हाफ यानी 2 रूट 2 माइनस 1, ये आ गया 1 बाई 3 प्लस 4 रूट 2 बाई 3 माइनस 2 बाई 3, 2 बाई 3 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 प्लस 4 रूट 2 बाई 3, यानी कि 3 एलसीएम ले लो, माइनस 1 प्लस 4 रूट 2, यही आंसर आ गया। पहले मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स को क्लियर करेंगे, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स
जब x इज़ ग्रेटर देन लेस देन 1, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस एक्स तब होगा 1 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 0 x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, ठीक। और -1 यानी कि x माइनस 1 कब हो जाएगा, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको 0 से 1 तक और 1 से 2 तक में ब्रेक करना होगा, ठीक। जब 0 से 1 तक, 1 से छोटा है यानी कि 1 से छोटे के लिए 1 माइनस एक्स डी एक्स बन गया, और 1 से बड़े के लिए x माइनस 1 डी एक्स बन गया, ये बनेगा ना, ठीक। ये क्या आ जाएगा, 1 का x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, ठीक, 1 से 2। लिमिट अलग अलग है, कटेगा कैसे, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, माइनस 1 स्क्वायर 1 बाई 2 आ जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 2 आ जाएगा, और 1 स्क्वायर बाई 2 1 बाई 2 आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। कट कहाँ रहा है जी, लिमिट नहीं लगाए थे, 1 और -1 कटेगा बस, -1 बाई 2 -1 बाई 2 -1 आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना आंसर। एक बार मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ क्या होगा ये बताना, तो मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, कॉस एक्स का ऐसा होता है 0 से पाई2 से पाई, ऐसा होता है। मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, एक्स मॉड ऑफ कॉस एक्स अगर निगेटिव भी आता है तो इसका पॉजिटिव बन जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, यही होगा ना 0 से लेकर पाई तक के बीच में, ठीक। तो क्या कभी भी निगेटिव वैल्यू आ सकता है, क्या एरिया निगेटिव आ सकता है, नहीं। 0 आ सकता है एरिया, कभी भी नहीं आ सकता, ना 0 है ना निगेटिव, दोनों गलत आंसर है, देख के पता चल गया। चलो सही है, देखो क्या होगा, पाई/2 इसको पहले हम ज्योमेट्रिकली कर लेते हैं, ठीक है। 0 से पाई/2 तक कॉस को इंटीग्रेट करना है, यही है ना, 0 से पाई/2 और 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है ना, और यहाँ कॉस एक्स लिख देना है, यही हुआ ना उसका मतलब। और इसका मतलब हो गया 2 टाइम्स कॉस का माइनस साइन एक्स, ठीक, नहीं कॉस का साइन एक्स 0 से पाई/2, राइट। और ये हो गया 2 टाइम्स साइन पाई/2 1, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया ज्योमेट्रिकली, ठीक। अब अलजेब्रिकली देखते हैं, इसको हम लोग मॉड ऑफ कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, जब ये प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, कब, जब कॉस एक्स पॉजिटिव होगा, जब कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। पॉजिटिव होगा तो मॉड लगाने का कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर ये नेगेटिव हो जाता है, कॉस एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो गया, यानी कि कॉस एक्स जब लेस देन 0 हो गया, उस केस में क्या होगा ना, मॉड लगाने का मतलब उसको पॉजिटिव बना देना, किसी भी चीज़ें मॉड लगाते हैं यानी कि पॉजिटिव बन जाता है। तो कॉस एक्स जब नेगेटिव है और बिना मॉड लगाए हमको यहाँ पॉजिटिव बनाना है, तो हमको उसमें माइनस लगाना पड़ेगा कॉस एक्स, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव में नेगेटिव साइन देंगे तभी ये पॉजिटिव बनेगा। मॉड का मतलब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने मॉड ब्रेक कर लिया, ठीक। ये कौन सा केस है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जब 0 से पाई/2 का केस होगा ना, इसका मतलब हो गया x बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई/2 तक, और इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू पाई/2 से पाई था ना नेगेटिव, है ना, तो पाई/2 से ऊपर ले लिए हैं पाई, ये हो जाएगा हमारा। यानी कि आप इसको हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई/2 तक, पहला cos x dx, और माइनस बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x पाई/2 से पाई। पिछले लॉजिक के हिसाब से ये दोनों कट जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, लेकिन लिमिट अलग है, तो लिमिट अलग है ना। तो cos x का क्या आ जाएगा, sin x sin पाई/2 1 आ जाएगा, माइनस sin पाई माइनस sin पाई/2, यानी कि प्लस sin पाई/2, यानी कि +1 आ जाएगा, sin पाई तो 0 होता है, यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है।
इसका रूट क्या क्या है आया है? ये सीधे फैक्टराइज हो रहा है। क्या क्या आया? दो रूट आया क्या? 1 और -3, यही ना? ठीक, 1 और -3 आया है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अपवर्ड फेस बिना मॉड के, और ऐसा बनेगा, ठीक है? ये पॉइंट होगा -3 और ये होगा 1, ऐसा ग्राफ बनेगा, यानी 0 इधर कहीं होगा, y एक्सिस ये होगा, ग्राफ ऐसा बनेगा, राइट? अब इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? 0 से लेकर 2 तक, ये पॉइंट है 2, ठीक है? इतना इंटीग्रेट करना है, यानी कि इधर वाले को भूल जाओ, इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने में हमको ये वाला मॉड लग गया, तो ये वाला पार्ट ऊपर चल जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर चल जाएगा ना, है ना? और x 0 पे क्या आएगा? y = +3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा y = अगर जानना है ये पॉइंट क्या होगा तो। खैर, हमारे लिए ये एरिया प्लस ये एरिया निकालना है, यही तो है ना? ये एरिया प्लस ये एरिया निकालना है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ इस पार्ट का निगेटिव, इस पार्ट का निगेटिव, यानी इस होल का निगेटिव, इस होल का निगेटिव, यानी कि -x² - 2x + 3 dx, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 1 तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इस पार्ट का एरिया, ये तो पॉजिटिव ही है, यानी कि यही हो जाएगा x² + 2x - 3 dx, 1 से लेकर 2 तक हो गया। इसको इंटीग्रेट करो, वैल्यू निकालो। क्या आ जाएगा देखिए ज़रा? 0 से 1 -x² का -x³/3 -2x², सीधे x² आ जाएगा, प्लस 3x, 0 से 1 प्लस x³/3 प्लस x² - 3x, 1 से 2, ठीक। ये हो गया 1³/3, 1 आ जाएगा, ये हो गया -1/3 -1 प्लस 3 प्लस ये क्या हो जाएगा? 2³/3, 2³ - 1³ 8 - 1 7/3 प्लस 2 4 - 1 3 4 - 1 3 -3 × 2 - 1 3 आ जाएगा, यही आ जाएगा ना? 3 3 कैंसिल आउट, यहाँ कितना हो गया? -3 1 -4/3 प्लस 3 प्लस 7/3, 7/3 में से 4/3 माइनस हुआ तो 3/3 1 आ जाएगा, 3 + 1 = 4 आ गया, यही तो आंसर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 100 tan इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, tan इनवर्स x का ग्राफ, tan इनवर्स x का कैसा होता है ग्राफ? याद है? ऐसा होता है ना? ये होता है π/2 और ये होता है -π/2, ये होता है ग्राफ। अब इसको आगे कहाँ से करना है, कहाँ तक? 0 से लेकर 100, मान लो यहाँ है 100 तक इंटीग्रेट करना है, लेकिन इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है ना? अब ये बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 या 2 में वैल्यू देख सकते हैं या 3, मतलब इंटीग्रल पार्ट में देख सकते हैं। π/2 का मतलब क्या हुआ? नहीं, वैल्यू 3.14/2, 3.14/2, 1 पॉइंट समथिंग ना, 2 4 से कम है, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ये वैल्यू, है ना? यानी 1 यहाँ कहीं है, राइट? 1 यहाँ कहीं है, ठीक। अब ये बताओ,
जब tan इनवर्स x का वैल्यू, tan इनवर्स x का वैल्यू तो ये है ना 0 से 1 के बीच में होगा, tan इनवर्स x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा ये, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा? इधर ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बना देते हैं, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या होगा? 0 से 1, ये वैल्यू 0 से 1 ही है ना, tan इनवर्स x, ये x है ना, तो 0 से 1 जब होगा tan इनवर्स x का वैल्यू, तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा? 0 होगा। समझ आ रहा है? तो ग्राफ यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, 0 हो जाएगा ग्राफ। कहाँ तक? कहाँ तक? 1 तो यहाँ है ना, 1 कब होगा? tan इनवर्स x का वैल्यू 1 कब होता है? x इक्वल टू पाई बाई 4 पे, x इक्वल टू पाई बाई 4 पे होता है ना, 45 डिग्री पे 1 होता है। तो असल में ये है पाई बाई 4, जहाँ पे ग्राफ है ऐसा 1 पर छोड़ करके, है ना, क्योंकि 1 हो जाएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बनेगा। ग्राफ ऐसा बना, उसके ऊपर 1 से लेकर 1 पॉइंट कुछ है वैल्यू, तो इसके लिए ग्राफ क्या बनेगा? इस हिस्से के लिए 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 बनेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बना? 1 बन गया। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके 100 तक, जहाँ तक 100 जाता हो ये 1 ही बनेगा, क्योंकि 100 तक 1 पॉइंट समथिंग ही है वैल्यू। तो ग्राफ हमारा ये हो गया, ठीक। इसमें तो एरिया बॉन्ड 0 हो गया, हमको ये वाला एरिया बॉन्ड निकालना है। ये तो नॉर्मल रेक्टेंगल का एरिया। डायरेक्ट आंसर लिखना है, ये लेंथ लिख दो, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? 100 में से पाई बाई 4 माइनस करो, पाई का वैल्यू कितना है? 3.14, बाई 4 को माइनस कर दो, ठीक। और ये हाइट कितना है? 1 है ये हाइट। इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ, दिस इंटू दिस, 1 है ये, यानी यही इसका एरिया हो जाएगा। यानी कि अगर सीधा ही लिखना है तो 100 माइनस पाई बाई 4, यही इसका आंसर है, ठीक। इंटीग्रेट करना है, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करो, वही वैल्यू आ जाएगा। डायरेक्ट लिखना है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, यही आंसर, ठीक है। लोग इंटीग्रेट करने जाएंगे। अब देखो ग्राफ से कितना आसान हो गया ये, समझ आ रहा है ना। ग्राफ हमने देखा, ग्राफ बनाया, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, सीधा ही हमने आंसर लिख दिया, ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर? 7, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx। इसको कोई प्रूफ करने की कोशिश करो। a माइनस एक्स को t मान लिए, ठीक है, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन गया, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बन गया, ठीक है। और 0 से a f a माइनस एक्स डी एक्स को क्या लिख दिए? f ऑफ t माइनस डी टी, और x इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू a हो गया, x इज इक्वल टू a पे t इज इक्वल टू 0 हो गया। इसको रिवर्स कर दिए और t के जगह x पुट कर दिए, तो 0 से a f(x) dx बन गया इज इक्वल टू RHS बन गया। हमने LHS लेके चला था, ठीक है, इजी है ना। अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो इसको क्या लिख सकते हैं? LHS को क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई, x के जगह क्या हो जाएगा? पाई माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ साइन, बोले ट्रिगोनोमेट्री है उसमें बहुत काम आता है, देखो आ रहा है पाई माइनस एक्स, ठीक है, dx। इसको क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक, नेम चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? 0 से पाई और एफ ऑफ साइन एक्स माइनस dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई x ऑफ
एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स। इसको मान लेते हैं लेट आई, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू ये आ गया, ठीक। और जिसको आई एल एच एस को आई माने थे ना, असल में इधर नहीं लिखते, इधर लिखते हैं आई इज इक्वल टू एल एच एस इज इक्वल टू दिस, ठीक। तो ये हमारा आई ही आ गया, और ये भी तो आई ही है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 2i आएगा, और 2i इज इक्वल टू 0 से पाई पाई एफ ऑफ सॉरी साइन एक्स डी एक्स आ गया, राइट। और यहाँ से 2 हटेगा, यहाँ पाई बाई 2 आ जाएगा इक्वल टू आर एच एस।